तो डियर फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर हम लोगों ने कल डियर फ्रेंड्स 2700 से सेल करा था। ठीक है, आपके सामने। और डियर फ्रेंड्स, सभी देख सकते हैं, आप सभी यूजर्स इस समय, आप लोग सभी यूजर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है डियर फ्रेंड्स, कि मार्केट में हम लोगों को गेन पॉइंट कैसे अर्न करना। क्योंकि मार्केट में डियर फ्रेंड्स, जब भी बात आती है, एक सिचुएशन की बात आती है कि हम लोग कैसे गेन करें, गेन करें डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट कैसे गेन करें मार्केट में डियर फ्रेंड्स। सभी यूजर्स एक ही सवाल करते हैं कि कैसे गेन करें, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी आए, कैसे हम प्रॉफिट बनाएं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, बिना एजुकेशन कोई भी काम डियर फ्रेंड्स नहीं हो पाता है। ठीक है, बिना एजुकेशन डियर फ्रेंड्स हम मार्केट में सदा एक लॉस पॉइंट ऑफ व्यू की ओर जाते हैं। और हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी यूजर डियर फ्रेंड्स लॉस पॉइंट ऑफ व्यू की ओर जाए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद डियर फ्रेंड्स, अगर आप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं लिया जाता जिससे डियर फ्रेंड्स आपको कहीं डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन की ओर आपको लेके जाए। ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर आकलन नहीं करवाई जाती। ठीक है, चल। तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर आप सभी लोग देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कल सेल लगाया था आपके सामने, ये ऑर्डर रनिंग है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमने बाई स्टॉप और बाई लिमिट लगाया था, आप देख सकते हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद हमारी सेल लिमिट डियर फ्रेंड्स एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, सेल स्टॉप पेंडिंग है, क्योंकि सेल स्टॉप कब लगेगा, जब मार्केट 2650 चला जाएगा तो सेल स्टॉप भी लग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, मैं इनको डिलीट करता हूँ। 2 मिनट के अंदर आप फटाफट से आप सीख लीजिए इस चीज को, फटाफट से। ठीक है, चल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सपोज दैट गोल्ड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कैसे पेंडिंग ऑर्डर का सहारा लेके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आप पेंडिंग ऑर्डर का सहारा लेके डियर फ्रेंड्स आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में आता है कि जब आप ट्रेड के अंदर एनालिसिस करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या क्या आकलन करते हैं। क्योंकि अभी तक जो चीजें आपको ज्यादातर आप यूज कर रहे हैं, आरएसआई को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आप लोग तीन कैंडल का अभी जो सबसे ज्यादा कोई ट्रेंडिंग कोई आप यूज कर रहे हैं। तो और बाकी अगर आप सेल्फ स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग बॉलिंगर बैंड भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी चीजों को एक बार क्रॉस कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कि ना हम आरएसआई को यूज कर रहे हैं, ना मूविंग एवरेज को क्रॉस कर, सबको क्रॉस कर दिया मैं। कि मैं एक नया यूजर हूँ, मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्रॉफिट बनाना है। तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है एक डिफरेंस, एक इनिशियल पर्सन की, एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रॉफिट कमा सके, क्या ऐसी भी कोई चीज है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज आज बताई जा रही है कि ये चार्ट है। ठीक है, इतना तो देख सकते हो कि ये चार्ट के अंदर डियर फ्रेंड्स, यहां से यहां तक बस आपको मैंने बोला कि एक जहां पर मार्केट बाय बनाया तो डियर फ्रेंड्स ऊपर जाके रुकेगा। ठीक है, 2 4 5 कैंडल बनाएगा। ठीक है, बाय सेल बनाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक डियर फ्रेंड्स क्या होगा,
देखोगे आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने बाई बनाया तो कहाँ कहाँ मार्केट रुका, कहाँ कहाँ मार्केट रुका। तो पहले 2710 के आसपास रुका, फिर 2715 पे रुका, फिर डियर फ्रेंड्स 500 पॉइंट आप प्लस करते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे बाई जाएगा तो 100 पॉइंट आप कम करते जा सकते हैं। तो यदि आपको मान लीजिए अगर आपको सेल लिमिट लगाना होता, आप लोग बड़े आराम से अभी प्रॉफिट भी कमा लिया होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपका ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट निकला है तो मार्केट का आपका ये हो गया आज का प्रॉफिट। तो क्या क्या जोन बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आपका $1000 का अकाउंट है, ठीक है। आपको कोई रिस्क वाली काम नहीं करना, ठीक है। तो जहां से मार्केट रखा, तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, आप आराम से 0.01 की क्या कर सकते हो, 3 ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 3 ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, कि मुझे पता है कि मार्केट 2710 को क्रॉस करेगा तो 2714 या 15 जा सकता है, उसको क्रॉस करेगा तो 2719 जा सकता है। मतलब 300-400 पॉइंट का डिफरेंस पे आप सेल लिमिट लगा सकते हो, और 3 ऑर्डर में डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट रुका है तो डियर फ्रेंड्स इतना भी बाई नहीं बनाएगा, क्योंकि पहले से ही वो बुलिश ट्रेंड में था, पहले से ही मार्केट जो है हाईली डियर फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक बाई में था। तो यहाँ तो आपने ट्रेड नहीं उठाया, आपने कहाँ ट्रेड उठाया, कहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगाने चालू करे। अगर मार्केट बाई में है तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल लिमिट, ठीक है। अगर आपने 3 ऑर्डर लगाए होते, सपोज डेट में यहाँ पर तीनों ऑर्डर लगाया होता डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके सामने, मैं अभी तो ये लाइव चल रहा है, मान लीजिए अभी आपके सामने मैं 0.01 की 3 ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 ऑर्डर ओपन किए डियर फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता कोई क्या आरएसआई होती है डियर फ्रेंड्स, कौन सा मैं क्या सिग्नल यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो डियर फ्रेंड्स नया हूँ यूजर, ठीक है। लेकिन मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि डियर फ्रेंड्स मार्केट जहां रुका वहां से डियर फ्रेंड 3 लेवल निकाल लीजिए, कि मार्केट जहां जहां निकला वह जहां से बाय बना के फिर सेल आया, फिर सेल बना के फिर बाय आया, फिर सेल बना के बाय आया। ये डियर फ्रेंड्स ये तो चीज देख ही सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। कमिंग, ठीक है, बड़ी बात, आ जाइए सर। ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सिचुएशन है कि एक अनपढ़ व्यक्ति को पता चल रहा है कि मैंने 3 ऑर्डर लगाए, मार्केट सबको पता था कि 2710 के बाद डियर फ्रेंड्स कहाँ गया, 2715 गया, यहाँ 2714 मान लीजिए, 2718 मान लीजिए, और उसके बाद मार्केट डियर फ्रेंड्स 2704 टारगेट टच करके आया। अगर आपके पास तीन, सोचिए आप लोग कि 2700 डियर फ्रेंड्स 15 से 18 से मार्केट डियर फ्रेंड्स सेल आया है, और कहाँ तक गया है, 2704। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 2718 से 2700, आपने 1000 पॉइंट नीचे भी अगर मैं लेके चलूं तो 2708 बनता है। तो डियर फ्रेंड्स आपकी एक ट्रेड से प्रॉफिट कितना बना, $10, दूसरी ट्रेड से $6 प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड से $4, कितना प्रॉफिट हुआ डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर लगाने से $20। एक, आपने कोई इंडिकेटर आप यूज नहीं कर रहे हो मार्केट में, आप एक डियर फ्रेंड्स इनिशियल पर्सन, आपको इस ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, चार्ट को नहीं जानते, बट आपने क्या करा, बस 2 चीज पता है कि मार्केट रुकता है डियर फ्रेंड्स। हम जब दौड़ लगाते हैं तो हमारे साथ सिचुएशन क्या होती है कि हमें थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है, सांस को, क्योंकि फूल जाती है तो हम क्या है, मार्केट भी डियर फ्रेंड्स बाय बनाता है या सेल बनाता है। तो मार्केट की भी एक सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स, मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट ने बाय बनाया तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, मार्केट ने बाय बनाया तो कहीं ना कहीं रुकेगा, मार्केट ने सेल बनाया तो कहीं ना कहीं रुकेगा, सेल बनाया तो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो डियर फ्रेंड्स सिचुएशन को बस फाइंड आउट करना कि कहाँ कहाँ रुका। और यदि मान लीजिए आपको ये भी फाइंड आउट नहीं करना आता है, तो आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखो आप लोग। डियर फ्रेंड्स 15 मिनट में चार्ट पे आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोन देखो आप लोग, देखो कहीं जरूरत नहीं पड़ रही डियर फ्रेंड्स आरएसआई की। आपने पहला लेवल फाइंड आउट किया, यहाँ से मार्केट सेल आ गया, फिर बाय बनाया, यहाँ फिर चला गया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट खुद आपको लेवल बता रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर मेरा सेल लिमिट डियर फ्रेंड्स, आपकी अकाउंट साइज $1000 है, ठीक है, तो आप 300 से 500 पॉइंट, ठीक है, 300 से $3 से $4 के डिफरेंस में सेल लिमिट 1 या 2 ऑर्डर इस्तेमाल करके बड़े आराम से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जहां पर आप 0.5% प्रॉफिट निकाल रहे थे, वो डियर फ्रेंड्स बड़े आराम से 1% तक पहुंच सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए।
और आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी इसकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी पेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर मार्केट बाई में है, ठीक है, अगर मार्केट बाई ट्रेंड में है तो वहां डियर फ्रेंड्स हम सेल लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट बाई ट्रेंड में है तो डियर फ्रेंड्स वहां किसका इस्तेमाल करते हैं? सेल लिमिट का। ठीक है, अगर मार्केट सेल में है तो वहां हम किस पेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स? बाय लिमिट का। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, अगर सेल ट्रेंड है डियर फ्रेंड्स तो वहां पर हम क्या करेंगे? बाय लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट बाई में है तो वहां हम जस्ट अपोजिट सेल लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। आराम से, बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स हम डेली के, आप डियर फ्रेंड्स अपने प्रॉफिट को डबल कमा सकते हो। आपने ना आरएसआई का यूज किया, बस आपको एक ही कंडीशन है कि मार्केट बाई गया है तो कहीं ना कहीं रुकेगा, सेल बनाएगा, फिर बाई जाएगा, फिर सेल बनाएगा, फिर बाई जाएगा। बस आपको ये जो डियर फ्रेंड्स, आपको जो चार्ट के जो सीकर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप स्विंग हाई भी बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मैंने अभी पिछले 2 दिन पहले आपको टॉपिक बताया स्विंग। देखिए, मैंने आपको बोला कि डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, यही हमारा प्रॉफिट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं टेक्निकल वाली, लेकिन उनको बेसिक नहीं पता होता। तो सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स, चाहे हमारा जीवन हो या ट्रेडिंग का व्यापार हो, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप कितनी ही मंजिल मकान बना लीजिए, आप ढह सकते हो। तो हम चाहते हैं कि डियर फ्रेंड्स आप सेफ एंड सिक्योर रूप से, डियर फ्रेंड्स आज आपका अकाउंट $100 का है, कल आपका बैलेंस डियर फ्रेंड्स खुदा न खास्ता $1 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास का अकाउंट हो गया, तो उस दिन आप कैसे मैनेज करोगे? आप तो उलझ जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर छोटे टॉपिक काम आते हैं। वहां पर आपको बड़े हाईलाइट होने की जरूरत नहीं होती, वहां छोटे छोटे टॉपिक आपको इतना प्रॉफिट दे जाते हैं। आप सोचिए कि आज आपके $1,000 के अकाउंट में मैंने 3 ऑर्डर बताए, 0.01 के 3 ट्रेड सेल लिमिट की बताई। डियर फ्रेंड्स, यदि आप सोचिए आपका $1 लाख का अकाउंट होता तो सोचिए आप सेल लिमिट डियर फ्रेंड्स 0.01 की लगातार आप ट्रेड उठाते कहाँ से? मान लीजिए आप ट्रेड उठाते डियर फ्रेंड्स 2701, 2702, 2703, डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट लगाते जाते, आप उससे आराम से आज $1,000 प्रॉफिट कमाते। आज बड़े आराम से बैठे बैठे आज 1 लाख का प्रॉफिट था। सोचिए डियर फ्रेंड्स, सोचिए। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप लोग किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी चीजों को परफेक्ट बना रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत बड़े क्राइटेरिया पास आउट देखने को मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आर यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कशन करी? क्या आप लोग वाकई डियर फ्रेंड्स पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हैं कि नहीं? आप लोग मैसेज करेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस शुरू हो रहा है। जब तक आप मैसेज कीजिए। चलिए,
तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो वर्ड से ही डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन निकालना सीखिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है, तो किसी चीज को अगर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज होती है कि आप उसके वर्ड की मीनिंग डियर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए और उसी से आपको प्रॉफिट मिलता है। देखिए, स्टॉप लॉस, जब आप इसको मिला देते हैं स्टॉप लॉस, जब आप एक साथ उच्चारण करेंगे तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डियर फ्रेंड्स ब्रेक कर देते हो, स्टॉप लॉस, ठीक है, आप उच्चारण करना सीखिए आज से ही। आपने अभी तक डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस को क्या है, एक साथ बोला कि ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। आज से आप ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए बीच में, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको लगेगा कि आप अपने लॉस को डियर फ्रेंड्स स्टॉप कर रहे हैं, आप अपने लॉस को रोक रहे हैं। डियर फ्रेंड्स बोल के देखिए, ठीक है, यानी अपने लॉस को, आ गई, भेज दी, नहीं डियर फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब स्टॉप लॉस को डियर फ्रेंड्स आप बोलना सीखिए, क्योंकि ये आपको लॉस से लॉस से सेव करवाता है, बचाता है। स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोकता है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या क्या बातें लिखी है, आइए इनका स्टडी करते हैं। कुछ बातें इसमें लिखी हुई है जो आपके जीवन में डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर ट्रेड में इसका इन्वॉल्व, ये आपकी लाइफ में पहले से ही है। तो हम चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा परफेक्शन तरीके से आप इसकी स्टडी करें। तो डियर फ्रेंड्स ये 8वां टॉपिक है, ये आपके सामने है। यदि आप स्टॉप लॉस का उपयोग ट्रेडिंग में नहीं करेंगे तो आपको 90% लॉस होगा, यानी आप 90% अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट किसी की गिरफ्त में नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स आज से हमें एक नया जोन बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो है परेशान रहते हैं, और वो परेशानी एक चीज की है। जैसे खासकर अगर हम मैं बात करूं, अभी गोल्ड के ही बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। हम गोल्ड की बात कर लेते हैं अभी। अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स गोल्ड के अंदर सभी लोग परेशान हैं, हताहत है कि एक साइड में ही सारा मार्केट डियर फ्रेंड्स रन कर रहा है। एक साइड में ही मार्केट डियर फ्रेंड्स अभी रन कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में एक ही चीज होगी कि हम डियर फ्रेंड्स माइंड में लॉजिकली रूप से आप लोग कि गोल्ड बस सेल में आ रहा है, नहीं आ रहा, गोल्ड सेल में नहीं आ रहा, बाई में ही जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स हमको एक चीज यहाँ पर करना चाहिए गोल्ड के अंदर, क्योंकि हम बोलते ही आ रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स हाई वॉलेटाइल मार्केट है, वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक चीज जो है जहन में बिठा के रखनी चाहिए, और वो है आपके सामने कि आप लोग डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। बस स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अगर आपको नहीं कर रहे, तो वो नहीं करने का कारण यहाँ से आपको देखना चाहिए, चार्ट को देखो कि डियर फ्रेंड्स यहाँ से कोई यहाँ से सोच रहा है कि 2690 से लेकर कोई सोच रहा है कि 2700 का डियर फ्रेंड्स इस लेवल पे वो स्टॉप लॉस यूज कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के भी तो डियर फ्रेंड टारगेट होंगे। यदि आपके मार्केट में बाय और सेल करने पे आप लोग टीपी लगा सकते हो, तो मार्केट में भी तो एसएल डियर फ्रेंड्स यूज करने के अलग अलग तरीके होंगे। पहला, आप एसएल यूज करने का तरीका क्या है, आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हो। दूसरा, नहीं समझ में आ रहा, आपको मार्केट में नहीं समझ में आ रहा, आप सीधे चार्ट पे आए और डियर फ्रेंड सीधा ट्रेंड को देखा, ठीक है। मार्केट कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, या यहाँ से यहाँ तक कल लग रहा था, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से क्लोजिंग ले लेता 2688 के ऊपर, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट 2700 को क्रॉस कर सकता है। तो मार्केट ने डियर फ्रेंड्स क्रॉस किया, तो जिन लोगों ने ऐसे लगा रखा था, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट आपने क्लोजिंग देखी, अगर आपने क्लोजिंग देखी होगी तो डियर फ्रेंड्स उनको लॉस नहीं हुआ।
तो जी जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, मार्केट तो अपना लेवल, उसका काम है चलना, वो चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन में डियर फ्रेंड ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। तो कहने का मतलब हमारा एसएल डियर फ्रेंड्स इस गिरफ्त में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मार्केट बाय बनाए, आपका एसएल इस्तेमाल करने का आपको ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है, या ट्रेडिंग में आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, एसएल लगाने में आपको सुमित गोदारा जी प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना सर, आपको भी मौका दिया जाएगा एक दिन ट्रेनर बनने का। हम कोशिश करेंगे जल्द ही जल्द आप ट्रेनर बने, प्लीज स्क्रीन पे नहीं लिखे कुछ भी। डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट को आप ऐसे लेने का आज दूसरा तरीका कौन सा है साहब? चलिए डियर फ्रेंड्स, मार्केट बाई बनाया तो सेल ले रहा है, तो डियर फ्रेंड्स ये आपका इससे 200 पॉइंट ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। और आप प्रॉफिट, वही डियर फ्रेंड्स मैं बोलूंगा, आज से और कम कर देता हूँ, 300 से 600 पॉइंट डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट लेके और बाहर हो जाएं, 1 से 2 ट्रेड करें और जीवन को सुखी बनाएं, ठीक है। क्योंकि तीसरी और फोर्थ ट्रेड आपकी रिस्क में चली जाती है, ये डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट सभी ट्रेडर्स को पता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाई में है तो आपको जोन ढूंढना है, मार्केट सेल में है तो डियर फ्रेंड्स बाई बनाएगा, तो ये आपका 200-300 पॉइंट यहाँ से डियर फ्रेंड्स आपका एसएल होना चाहिए, और 300 से 600 पॉइंट लेके एग्जिट हो जाए ट्रेड से, आपका आराम से डियर फ्रेंड जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लगा है उसका डियर फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ आरवाई 0.10% टू 2% पर डे आप बिलोंग्स टू एवरेज गैन प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अगली बात तो डियर फ्रेंड जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस को यूज आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो 90% लोग, क्या मैं तो बोलूंगा कि आप 1001% लोग अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग बढ़ती है, क्योंकि जब तक फ्लोटिंग के दुश्मन नहीं बनोगे आपके माइंड में, जब तक डियर फ्रेंड्स ये जो आपके सामने फ्लोटिंग किसे बोलते हैं चलिए वो भी देख लीजिए, कि डियर फ्रेंड्स आपके सामने जो ये फ्लोटिंग चल रही है, ये जो आपके सामने फ्लोटिंग चल रही है डियर फ्रेंड्स, इसे फ्लोटिंग बोलते हैं, तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो डियर फ्रेंड्स इस माइनस को आप क्या बनना है? एनिमी, आपको दुश्मन बनना है। यहाँ जितना माइनस है उड़ा डालिए, मल्टीपल ट्रेड ना लगाएं, इसके दुश्मन बनना पड़ेगा आपको, एंग्री बनना पड़ेगा कि मुझे बस 2 या 3 या 4 5 ट्रेड बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बस दिमाग को डियर फ्रेंड्स ये डाइवर्जेंस दे देता है, माइंड में गलत अपडेट देता है, और आप जब 6 विचार डियर फ्रेंड ट्रेडिंग में सोचने लग जाते हो तो आप एक मंद बुद्धि की तरह हो जाते हो, आप सोचने को मजबूर हो जाते हो कि आप क्या करें, क्या एनालिसिस करूं, मैं किस अनुसार डियर फ्रेंड्स जोड़ दूं, मैं किस अनुसार फैक्टर पे काम करूं, क्या करूं, क्या करूं, हाउ टू चूज, वाई टू चूज, वाई डिस्कशन, डियर फ्रेंड्स इस तरह के एनालिसिस आपके माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, स्टार पॉइंट लिखा हुआ है ध्यान से सुने। स्टार पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, एक ट्रेड माइनस में चली जाए तो लोग अपनी गलती महसूस नहीं करते, सदैव आप रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो करें, तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है, स्टार पॉइंट लिखा हुआ है और बहुत अच्छी बात भी लिखी हुई है कि लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, सभी लोग आज के टाइम पे अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, हाई क्वालिफाइड है, यहाँ पर तो 2 दिन ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, वो भी लोग हमारे बड़े ट्रेडर बन जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ट्रेड को खुद लो रॉन्ग साइड में डियर फ्रेंड्स उसने ट्रेड को लगाया है, और डियर फ्रेंड्स वो लोग अपनी गलती को महसूस नहीं करते, गलती को फील नहीं करते कि हाँ मेरी गलती से बड़ी लोड साइज लग गई, या मेरी गलती से ज्यादा लोड साइज के साथ में मल्टीपल ट्रेड लग गए, या हो सकता है आपका गलती से कोई ना कोई एन केन प्रकार डियर फ्रेंड्स आपके साथ रॉन्ग डिसीजन के साथ आपने ट्रेड ओपन कर दी, तो आपको डियर फ्रेंड्स फील होना चाहिए कि हाँ मेरी गलती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 10-20 ट्रेड तो ओपन कर लेते हैं और फिर बनाते हैं, देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको 100 के 500 डॉलर, देखो मैं हूँ बड़ा ट्रेडर, दैट इज द नॉट, इट इज द नॉट डियर फ्रेंड्स, इस फैक्टर को आप हटा दीजिए अपने माइंड से, जहन से हटा दीजिए कि आप
इसको करना ही नहीं है। या आपके जहन में एक ही चीज बैठनी चाहिए कि आपको इस रास्ते पे जाना ही नहीं, ये वे ही गलत है, ये आपका मार्गदर्शन ही गलत है, आपका रोड मैप ही गलत है डियर फ्रेंड्स, आपकी ट्रिक ही गलत है, आपका लॉजिक ही अलग है, आपकी सोच ही गलत है, आपका पैरामीटर अलग है, आपका डिसीजन रॉन्ग है, ट्रेड करने का आइडिया गलत है, आपका जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ट्रेडिंग में वो डियर फ्रेंड्स रॉन्ग है। जब इतने सारे फैक्टर आ जाते हैं तो वहां पर डियर फ्रेंड्स आपके एनालिसिस रॉन्ग साइड इफेक्ट करते हैं, और हम नहीं चाहते एपेक्स ट्रे के यूजर्स इस तरह की पोजीशन से गुजरे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, टीबी टारगेट इन स्टॉप लॉस। तो डियर फ्रेंड्स आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक है, ट्रिपल आर, रिस्क, रिवार्ड, रेशियो। ये तीनों आर हमें ट्रेडिंग में क्या सिखाते हैं? तो ये सिखाते हैं कि यदि डियर फ्रेंड्स आप ट्रेडर हैं, ठीक है, यदि आप ट्रेडर हैं, यदि आप ट्रेडर हैं तो डियर फ्रेंड्स आप ट्रेडर हैं तो फिर आप एक काम कीजिए, आपका प्रॉफिट यानी आपका टीपी, यानी आपके 100 पॉइंट का टीपी लगा रहे हो आइए, तो आपका एसएल आपका 50 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका टीपी डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट का है, ठीक है, यदि आपका टीपी 100 पॉइंट का है तो आपका डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड का एसएल डियर फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? 50 पॉइंट का, यानी सदा आपका रेशियो जो है वो डियर फ्रेंड टीपी टू स्टॉप लॉस वो होता है 2:1, यानी लॉस से जस्ट दुगना प्रॉफिट कमाओगे तभी आप इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, ये आपके मन में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब तक आपका लॉस से डबल प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप कैसे, हाउ टू इम्प्लीमेंट डियर फ्रेंड्स बिजनेस को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, हाउ टू गेट प्रॉफिट, आपके सवाल ही आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक ही बात लिखी हुई, अगर आपका 1000 पॉइंट का टीपी है तो आपको 500 पॉइंट का एसएल लेना चाहिए, 2000 पॉइंट का टीपी है तो 1000 पॉइंट का एसएल लेना चाहिए। और लास्ट बात लिखी हुई है डियर फ्रेंड्स, लाइफ में, लाइफ में कभी भी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। यू शुड प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है, यू शुड प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ठीक है, एंड ऑलवेज डू ट्रेड विथ स्टॉप लॉस एंड बी पेशेंस ऑन ट्रेडिंग, क्रिएट रोड मैप एंड अचीव गुड लाइफ। ये डियर फ्रेंड्स आपके स्टेटस में लगना चाहिए। ठीक है, ये लाइन आप चाहो तो राइट डाउन करके आप स्टेटस पे लगाओ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आप, या चाहो तो मैंने इसीलिए आपको जीजीआर ग्रुप में इस स्लाइड को भेजा है कि आप लोग इसका पहले रेफरेंस जाने हैं, इसकी डेफिनेशन जाने, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करें इसको, आप इसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स ये था स्टॉप लॉस। क्या स्टॉप लॉस समझ में आया आप लोगों को? एक बार आप लोग मैसेज करके बताएंगे क्या, कितने लोगों को आज स्टॉप लॉस डिफरेंस की डेफिनेशन पता चली? क्या स्टॉप लॉस आपका वाकई काम की चीज है या नहीं? पहले तो ये मैसेज कीजिए आप लोग, कितने लोग एग्री करते हैं डिफरेंस कि आपके लिए स्टॉप लॉस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट, वाकई आप लोग इस पे काम करना चाहते हैं, वाकई आप इस पे रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, वाकई आप डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, वाकई आप इस बिजनेस की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को आप लोग जानना चाहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं डियर फ्रेंड्स? मैसेज करके बताएं प्लीज, मैसेज करके बताएं डियर फ्रेंड्स।
क्विकली मैसेज डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। 10 मिनट के अंदर हम समय समाप्ति की घोषणा की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अगर सही से लगाया जाए तो काम का है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। बहुत सही बात मैसेज करा आप, रामपाल जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड